अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से इस साल का आखिरी वीलॉग आपको पेश करने जा रहा है। सबसे पहले दुनिया के तमाम अवाम को, लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, भाइयों को, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं इस धरती पर, उन सभी को मेरी ओर से दिल की गहराइयों से आप सभी को नया साल बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी अल्लाह के चरणों में ये गुजारिश है, बेनती है, आरजू है कि ए खुदा, जितने भी लोग हैं उनके परिवारों में खुशियां लाओ, जितनी भी आवाम है दुनिया में उनमें नफरत कम करके प्यार और मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं, हम तो हेल्पलेस हैं। आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही ऐसा कोई चमत्कार करो ताकि जो नफरतें हैं वो प्यार में बांट सकें, प्यार में चेंज हो सकें, हम एक दूसरे की दुख में हेल्प कर सकें। ना कि वी शुड नॉट बी सेल्फिश, रादर वी शुड बी थैंकफुल। परमात्मा का भी, अल्लाह का भी और अवाम का भी, अपने माता पिता का भी। देखो, आज 2024 साल खत्म हो गया है और 2025 साल शुरू हो गया है। सोचने के लिए जरा जोर दीजिए कि आज रात के 11 बजकर जब 59 मिनट हुए तो उसके बाद सेकंड शुरू हो गए। जब 59 सेकंड्स हुए तो उसमें एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड उसमें ऐड हुआ तो सभी तीनों चीज चेंज हो गई। टाइम चेंज हो गया, 12 से 1 बज गया। महीना चेंज हो गया, दिसंबर से जनवरी हो गई। साल चेंज हो गया, 2024 से 2025 हो गई। सोचने की बात है कि सिर्फ एक हमने ऐड किया है और 3 चीजें चेंज हो गई। बिल्कुल ठीक। अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यदि हम एक के साथ जुड़ जाएं, एक हमारे साथ लग जाए, तो हम 3 नहीं, सारी लाइफ में हर तरह की चेंजेस आ जाएंगी। और चेंजेस भी अच्छी तरह, अच्छी की, फॉरवर्ड की, एवोल्यूशन की, भलाई के लिए और प्रोग्रेस के लिए हमारी चेंजेस आएंगी। वो एक क्या जुड़ता है, जैसे साल, महीना, दिन, टाइम चेंज हो गया, घंटा हो गया, उसी तरह अगर हमारे में खुदा और अल्लाह की इबादत और उसको अंदर से हम प्रकट कर लें, उसके नूर के हम जलवा देख लें। कुल कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, यही कुरान में लिखा हुआ है कि जिस कुल ने इस कुल कायनात को पैदा किया है, अगर वो कुल को हम अपने अंदर प्रकट कर लें तो हमारे अंदर ऐसी चेंजेस हो जाएंगी कि हम खुद उसका रूप हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी रूह है वो ऐसी है जैसे समुद्र की एक लहर होती है। लहर कुछ मिनटों के लिए अलग दिखाई देती है लेकिन वापस जाकर समुद्र में समा जाती है। इसी तरह जो हमारी रूह है वो खुदा से, अल्लाह से बिछड़ कर आई है, और जब हम कोशिश करके उसका नूर देख लेंगे, उसके दर्शन कर लेंगे, उसका प्रकाश देख लेंगे, उसकी मेलोडी सुन लेंगे, तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे जहां से ये रूह आई है। देखो, आज हम हैप्पी न्यू ईयर सभी को कहते हैं। कितने टेलीफोन खड़के, कितने मैसेज आए, कितने कार्ड आए, उस सभी में लिखा हुआ था ब्रदर हैप्पी न्यू ईयर, सिस्टर हैप्पी न्यू ईयर, अब्बू अम्मी हैप्पी न्यू ईयर, किसी दोस्त को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर एक फॉर्मेलिटी है। कभी हमने सोचने की कोशिश की है? न्यू ईयर तो समझ आ गया कि नया साल चढ़ गया, 24 से 2025 हो गया, लेकिन अपने हैप्पी न्यू ईयर हम एक दूसरे के लिए कामना करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो, खुशियों भरा हो। लेकिन कैसे होगा खुशियों भरा जब तक हमें समझ नहीं पड़ती कि खुशी कहते किसको हैं। आम लोग यही सोचते हैं कि खुशी किसको कहते हैं कि अगर पैसा आ जाए, हमारी जमीन, हमारे मकान, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो वी आर हैप्पी। बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। पैसा जितना मर्जी आ जाए, पैसा तो जो सुल्तान थे, जो अकबर था, जो लोगों के राज करते हैं, बादशाह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पता नहीं कितने कितने पैसे होते हैं, उनको जाकर पूछो। जैसे एक फोड़े में पस निकलती है ना,
जब उनके पास बैठोगे ऐसे उनके दुख हैं। किसी को औलाद ने तंग किया हुआ है, किसी ने बीमारी को तंग किया हुआ है, किसी को इनकम टैक्स वालों ने तंग किया हुआ है, किसी को चोरी का डर है, किसी को डाकुओं का डर है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो कि कभी भी आप जब ट्रेन पर जाते हो, जब बस में जाते हो, जब हवाई जहाज में जाते हो, अगर आपकी जेब में 1000-2000 रुपए हैं तो आप बेफिक्र होकर सो जाते हो। अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपया हो, 10 जो बिस्कुट सोने के हो, आपको नींद आएगी ट्रेन में, बस में या जहाज में? नहीं। आपको हर वक्त डर रहेगा कि अगर मैं सो गया कोई बीच में से निकाल कर ना ले जाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है कि जितना ज्यादा पैसा होता है हमारी नींद उड़ जाती है, हमें बेचैनी होती है। लेकिन जितना कम होगा, जितनी जरूरत है अगर उतना है, हम बेफिक्र होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस जो है वो पैसे से नहीं आती, हैप्पीनेस पावर से नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम काउंसलर बन जाएं, हम एमएलए बन जाएं, हम एमपी बन जाएं, हम मिनिस्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हम राष्ट्रपति बन जाएं। आपका क्या ख्याल है? कुछ लोग नहीं बने, उनको जाकर पूछ लो कि वो कितने खुशी हैं। अखबारों में उनकी मिट्टी प्लीत की जाती है। अभी बांग्लादेश में शेख हसीना एक कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन वो भागकर इंडिया आ गई। क्या हालत हुई? क्या पावर से उसको खुशी हुई? नहीं। खाने पीने से खुशी होगी, शराब देखो, मुजरा देखो, जो मर्जी देखो, लेकिन अल्टीमेटली आपको दुख ही बल्ले करते हैं। तो इसलिए खुशी किसको कहते हैं? खुशी उसको कहते हैं जो परमानेंट हो। और खुशी को प्राप्त करने के लिए कभी हम जंगलों में जाते हैं, कभी पहाड़ों में जाते हैं, कभी मक्के जाते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें जो है स्वर्ग मिल जाएगा। जितने मर्जी गेड़े लगाओ, कोई आज तक है जो मक्के मदीने में दर्शन करके आया है? वहां पर ऊंची ऊंची जो मौलवी बांगे देता है, वो बांग सुनने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बांग मिलने से आपको खुशी नहीं, वो टेम्पररी मिलती है कि हम इतनी बार जाए। लेकिन कुदरती काबे की मेहराब से सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। जो हमारा हज है ना स्पिरिचुअली, वो पैरों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। जहां पर जब हम थर्ड आई में खोलते हैं, कंसंट्रेशन लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तब यहां से हमें लाइट भी दिखाई देती है। यहां से हमें वो बांगे आसमानी जो शब्द है, जो बांग है, वो भी सुनाई देती है। उस बांग को पकड़कर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमारी रूह आई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नया साल चढ़ा है, खुशी कैसे आएगी? खुशी देखो, एक तो हमने शरीरत लेनी है, एक हमने रूप में लेनी है, अंदर से लेनी है, एक बाहर से लेनी है। बाहर से कैसे? कि हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इसमें क्या डालते हैं उसी से हमारी हेल्थ बनती है। अगर सारा दिन बीमारी रहें, अगर सारा दिन चक्री आते रहें, अगर सारा दिन नींद ही आती रहे, और अगर सारा दिन गोडे ही दर्द करते रहे, तो भाई साहब आप खुदा की इबादत कब करोगे? आराम से मेडिटेशन कब करोगे? चौकड़ी कैसे मारोगे? समाधि कैसे लगाओगे? इसलिए हेल्थ का होना जरूरी है। हेल्थ का मतलब यह है कि नए साल में ये फैसला करो कि सबसे पहले अगर मेरा शरीर है तभी मैं कुछ कमाऊंगा, अगर मैं कमाऊंगा तभी अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिली को परवरिश कर सकूंगा। इसलिए हेल्थ जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के लिए चाहिए कि हमें टाइम निकालकर एवरीडे एक्सरसाइज करनी चाहिए। खाली चिप्स खा लिए, चॉकलेट खा ली, सोफे पर बैठकर ड्रामे देख लिए, मूवी देख ली, ऐसा ऐसा लोग बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। फिर अस्पतालों में डाइपर लगते हैं, सुई नर्स आके आपके ब्लड टेस्ट करती है, पता नहीं कितनी बीमारियां होती है, अल्सर हो जाते हैं, ब्रेन की हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, चला जाता नहीं हमें। जहां हमने कोशिश करनी है कि शरीर के बारे में सोचो, जितना मर्जी हो, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हेल्दी फूड खाना है। और जो आजकल, सॉरी टू से मैं कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, यंग यूथ है हमारी, वो सोचते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर, बट दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज दे थिंक। वो आजकल मैं देखता हूं, जब जिम में जाता हूं, तो जितने भी यंग लोग हैं वो पानी में कुछ डालकर पीते हैं कि वर्जिश मसल्स बनेंगे। उसमें साइड इफेक्ट्स कितने हैं ये भी नहीं पता, वो असली है नहीं है। उससे तो अच्छा सेब खाओ, उससे अच्छा संतरा खाओ, उससे अच्छा और फ्रूट खाओ, उससे अच्छा दालें खाओ और एक्सरसाइज करो, फिर मजा है। तो एक तो हेल्थ अच्छी रखनी है, और दूसरा नए साल में 2024 में ये सोचना है कि मैं
किसी के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि एक उंगल जब हम किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगल ऑटोमेटिकली हमारी तरफ हो जाती हैं, जो कहती हैं कि भाई साहब अगर उसमें एक दोष है तो तुम्हारे में तो 3 दोष हैं। सो ट्राई इन दिस 2025 वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, रादर बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जब तन खोजा अपना मुझसे बुरा ना को। कहने का मतलब यह कि अपने बारे में सोचो कि हमारे में कितनी बुराई है, हमारा करैक्टर कैसा, हम ईमानदार हैं या नहीं है, हमारा स्वभाव कैसा, हम लड़ते हैं या मीठी बातें करते हैं। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर किसी को मजाक भी करो, जोक भी करो, वो भी सोच समझ कर करो। जोक ऐसा होना चाहिए, मजाक ऐसा होना चाहिए जिसको सुनकर दूसरे को खुशी हो, अपने को नहीं। ऐसे नहीं कि आपने मजाक किया उसकी बेइज्जती की। फॉर एग्जाम्पल एक अमीर आदमी है, उसको बोलो कि तेरे पास तो होंडा कार है, तू मर्सिडीज ले ले, इससे जो, क्योंकि हमें भी पता, उसको भी पता कि वो ले सकता है। लेकिन एक बेचारे के पास कोई पुरानी कितनी मेहनत करके होंडा या टोयोटा ले ली उसने, उसको बोलो यार तेरी तो कार टूटी हुई अच्छी ले लेना, उसको हर्ट होगा, क्योंकि उसने तो पता नहीं कितनी मेहनत करके ये मुश्किल से ली है। इसलिए सोच समझकर मजाक भी करना चाहिए। एक लाइट नोट में आपको बता देता हूं, एक बार कोई हस्बैंड वाइफ पार्क में घूमने गए तो सामने से शरारती लड़का आगे से आ रहा है, तो वो वहां उनके पास रुक गया और अंकल बोलता है, अंकल अंकल जो कल आपके साथ आई थी ना पार्क में वो ज्यादा सुंदर थी इससे, इतना कहकर भाग गया। उसकी वाइफ कहती, हाँ जी बताओ कल कौन थी आपके साथ? वो कहता, मैं तो कल पार्क में नहीं आया। कभी क्यों झूठ बोलते, बच्चे कभी झूठ बोलते हैं, तू मेरे से छुपा रहा है। आर्गूमेंट स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, पुलिस आ गई, अल्टीमेटली डाइवोर्स हो गया। उस बच्चे ने मजाक करके एक परिवार की लाइफ को बर्बाद कर दिया। इसलिए मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए। और दूसरा, गुस्से में कभी नहीं बोलना चाहिए। जब हम अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान से कुछ ऐसा कड़वे बोल देते हैं, सोच कर देखो, चलो आपको लगता है कि फलाने आदमी ने, फलाने रिश्तेदार ने, फलाने मेरे दोस्त ने पुराने समय मुझे ऐसे कहा था, मेरी बेइज्जती की थी, वो आज तक अगर हमें याद है, जो हम किसी की बेइज्जती करते हैं वो दूसरे को याद नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए कि फजूल की बातें करने से, टॉन्ट करने से, इंस्टेड बुरी लैंग्वेज मुंह से निकालने से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक। अभी इमरान खान है पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन बोलने का पता नहीं है। ओ चोर डाकू, क्या का बात है यार, तुम इंटेलिजेंट हो, दुनिया में हो, ईमानदार हो, यही बात प्यार से भी कह सकते हो। तुम अनपढ़ हो, कोई स्कूल नहीं है, तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये भी हमारे नए साल में रेजोल्यूशन होना चाहिए। और एक मैं तो ये भी कहता हूं कि खुदा की बंदगी थोड़ी सी कम कर लो, लेकिन अब्बू अम्मी की रिस्पेक्ट जरूर करो जिन्होंने जन्म दिया है, क्योंकि अम्मी अपने पेट से लेकर हम जब तक हम मरते नहीं हमारे लिए अच्छी दुआ करती है। वो अपना भूख, अपने पेट में भूख रखती है, बताती नहीं, दुख नहीं बताती। लेकिन बच्चे की आंख में एक आंसू आ जाए तो वो सारी सारी रात नहीं सोती। आपको नहीं पता कि जब हम छोटे थे उसके साथ, मम्मी के साथ सोते थे, मदर के साथ सोते थे, तो जब पेशाब कर देते थे मम्मी ने कभी दुखी नहीं हुई। मम्मी आपको हमको उठाकर जो ड्राई बिस्तर था बाहर डाल देती, आप पेशाब वाले बिस्तर पर सोती थी। हम उसका मम्मी डैडी का कैसे देना दे सकते हैं? तो कभी भी मैं कहता हूं खुदा की बंदगी कम कर लो, लेकिन मां बाप को रिस्पेक्ट जरूर दो। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। हक हलाल की कमाई खाओ। जो हेरा फेरी करते हो उसका क्या, कितने लोग हेरा फेरी करके पैसे बैंक के बैंक भरे जा रहे हैं, क्या उनके साथ कभी गया है? उनको कोई याद करता है? लेकिन संतों को जिन्होंने हड हलाल की कमाई खाई है उनको सभी आज तक सजदा करते हैं। मोहम्मद साहब को सजदा करते हैं, जीसस क्राइस्ट को करते हैं, गुरु नानक को करते हैं, रामचंद्र को करते हैं, सभी को। ऐसे ईदी साहब पाकिस्तान में, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। इमरान खान में 1000 दोष है, लेकिन एक दोष तो अच्छा है ना, कि वो ईमानदार है। ईमानदारी से करो, थोड़ा खाओ, क्योंकि बहुत ही जुड़े ना, गर्ज थोड़े ना थे, भूखा मुड़े ना। इतना पैसा चाहिए कि जो हमारी जरूरतों को पूरा करे और जो किसी लोड़वंद की हम हेल्प भी कर सकें, और हमें ऐसा भी ना हो कि हमारी जरूरतें पूरी, और इतना भी ना ज्यादा हो जाए कि हमें नींद ना, टैक्स की डर हो, टैक्स वाले ना छापा मार लें, पुलिस वाले ना पकड़ लें। तो कोशिश करो कि हक हलाल की कमाई करो। बस यही है 2025 में कि मेरी बेसिक है कि सुबह उठकर जरूर
खुदा को याद करो, अल्लाह को याद करो, परमात्मा को याद करो। जब हम जो शुरुआत है दिन की उसके नाम से करते हैं तो सारा दिन अच्छा निकलेगा। तो कोशिश करो कि ये भी दिमाग में मत लाओ, जो मर्जी पॉलिटिशियन कहते रहते हैं कि इंडिया ने ऐसे कर दिया, अफगानिस्तान वालों ने अटैक कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। अपना फर्ज है कि आप अपने पैरों में बूट डाल लो, कंडे आपके ऊपर असर नहीं करते। आप अपने बारे में सोचो कि मैं टेम्पररी, मुझे श्वास मिले हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इसके हमें बेनिफिट लो। हमें लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पैरों में बूट डालो, कंडे कोई असर नहीं करते। तो परमात्मा की बंदगी करो और अपनी जो अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ है उसको अचीव करो। यही जिंदगी का असली पर्पज है। और मुझे पूरा यकीन है कि 2025 में सभी लोग अपने अपने मिशन में करके परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु के नजदीक होते जाएं। वो जो स्वर्ग के द्वार हैं वो खुलते जाएं, उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएं। तभी हमारी लाइफ का असली पर्पज है। तभी हमारा 2025 एक अच्छा और नया और खुशहाल साल होगा। यही मेरी कामना है। और साथ में आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज से जो मेरा वीलॉग है वो उर्दू में नहीं होगा, वो इंग्लिश में लिखा होगा उसका टाइटल। उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर लाइव बात करूंगा, एक मेडिकल की बात करूंगा, जो बीमारियां हैं इसको कैसे, जो मेरा पर्सनल तजर्बा होगा होम्योपैथी का या आयुर्वेदिक का या नेचुरोपैथी का, उससे कैसे बीमारियां दूर हो सकती हैं। एलोपैथी का आई एम नॉट एक्सपर्ट, सो आई शुड नॉट से एनीथिंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक में मुझे क्या फायदा हुआ है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ पॉलिटिक्स पर भी बात करूंगा। जैसे आजकल एक करंट एंड हॉट जो टॉपिक चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, उनकी टेंशन्स हैं। इसी तरह इंडिया में हमारे मनमोहन सिंह जी की डेथ होगी, कनाडा में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ट्रंप साहब गद्दी संभालने वाले हैं, रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है। ऐसे अनेकों और पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, उन पर भी मैं बात किया करूंगा। पर हम्बल रिक्वेस्ट आपसे दोनों को कि मेरा साथ मत छोड़ना। मैं हिंदी में करूं या पंजाबी में करूं या इंग्लिश, मेरी तो मिक्स ही होती है, आप समझ जाओगे। आप मेरे से एक फैमिली मेंबर की तरह से, चाहे मैं अब घर चेंज कर लिया लेकिन फिर भी आप तो मेरे हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। बस आखिर में हैप्पी न्यू ईयर। खुदा करे आपका आने वाला साल हर दिन आपकी तरक्की हो, अंदर से भी बाहर से भी। थैंक यू।